नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से नारी सशक्तिकरण, नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया और इस फैसले के बारे में खुद ट्वीट करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से जानकारी दी गई। वो ट्वीट क्या है वो पहले हम आपको बताते हैं और ये फैसला कितना अहम हो जाता है ये पूरी जानकारी आपके सामने। द MOD हैज़ डिसाइडेड टू कन्वर्ट द एक्सपेरिमेंटल स्कीम फॉर इंडक्शन ऑफ विमेन फाइटर पायलट्स इन द इंडियन एयरफोर्स इनटू अ परमानेंट स्कीम। इसमें यह बताया गया है कि वो जो महिला पायलट्स हैं जिनका इंडक्शन यानी कि जिनको इंडियन एयरफोर्स में सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर शामिल किया जाता था, अब उन्हें परमानेंट स्कीम के तहत इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। इट इज़ अ टेस्टिमनी टू द कैपेबिलिटी ऑफ इंडियाज नारी शक्ति एंड आर प्रधानमंत्री श्री एट नरेंद्र मोदीज कमिटमेंट टुवर्ड्स विमेन एम्पावरमेंट। तो ये जो ट्वीट है इसमें बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है, जो नारी शक्ति को बढ़ावा देने की बात की जाती है भारत में, ये उसका जीता जागता सबूत है। अब इसमें हुआ ये है, देखिए साल 2016 से 2015 में दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, MOD की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि इंडियन एयरफोर्स में महिला पायलट्स को शामिल किया जाएगा, महिला फाइटर पायलट्स को शामिल किया जाएगा। और इसके बाद 2015 में फैसला लिया गया और इसके बाद साल 2016 से इंडियन एयरफोर्स ने जो इंडक्शन है वो महिला पायलट्स का, महिला फाइटर पायलट्स का शुरू कर दिया था, लेकिन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर, यानी कि सिर्फ वो फाइटर प्लेन्स को उड़ा सकती थी, वो ट्रेनिंग में पार्ट ले सकती थी, वो प्रैक्टिस में पार्ट ले सकती थी। लेकिन जब बात आती थी पुरुषों के साथ बराबरी की, जब बात आती थी वॉर फ्रंट पर जाने की और वहाँ पर जाकर जैसा पुरुषों की तरफ से, जो पुरुष फाइटर पायलट्स हैं उनकी तरफ से जो रोल होता है ड्यूरिंग द वॉर टाइम, वो अभी फ़िलहाल जो महिला पायलट्स हैं उनके साथ ऐसा नहीं था इससे पहले, जब तक एक्सपेरिमेंटल स्कीम में। लेकिन परमानेंट स्कीम में करने के साथ ही अब वो भी पुरुषों के साथ ही बराबरी, यानी कि पुरुषों के साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर वॉर टाइम में भी वो अपनी भागीदारी निभाएंगी। ये इस लिहाज से बहुत अहम फैसला है और यही वजह है कि इसमें नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए विमेन एम्पावरमेंट का की जो बात है वो कही जा रही है। अब इसमें 2-3 बातें आपको बताना चाहूँगा। देखिए अभी तक की अगर हम बात करें, क्योंकि साल 2016 से महिला फाइटर पायलट्स को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया, अभी तक अगर संख्या के लिहाज से हम बात करें तो 16 महिला फाइटर्स हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स में हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि साल 2015 में ये फैसला लिया गया था शामिल करने का। और देखिए इसकी जो झलक है, हालांकि अभी मंगलवार को ही ये ट्वीट किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला है। इसकी झलक कैसे मिल गई थी? इसकी झलक मिली थी एक हफ्ते पहले रिपब्लिक डे की परेड। और आपको याद होगा जो इंडियन एयरफोर्स का टैब्लू था, जो झांकी थी इंडियन एयरफोर्स की, उसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जो थी वो नज़र आई थी इंडियन एयरफोर्स की टैब्लो में। और शिवांगी सिंह कौन है? ये दरअसल जो पहली फीमेल राफेल फाइटर हैं शिवांगी सिंह, और ये इंडियन एयरफोर्स की टैब्लो में थे जो कि उसको लीड कर रही थी। और ये ऐसा पहली बार नहीं, इससे पहले भी शिवांगी सिंह इज़ द सेकंड वन। इससे पहले जो 2021 की बात करें तब भी जो इंडियन एयरफोर्स का टैब्लो था उस दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत थी जो कि एयरफोर्स टैब्लू का पार्ट थी। तो 2021 की बात है जब भावना कांत थी उसका पार्ट, और 2022 में शिवांगी सिंह वो इसका हिस्सा थी। यानी कि कुल मिलाकर कैसे इंडियन एयरफोर्स में जो महिलाएं हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको और भी सशक्त किया जा रहा है। ये इस झांकी के साथ ये ये उसकी भी झांकी थी, उस बात की भी झांकी थी कि जो महिला पायलट्स हैं वो सिर्फ ट्रेनिंग का पार्ट नहीं रहेंगी, वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वॉर टाइम का भी हिस्सा रहेंगी, ये बात भी थी। और एक और आपको बात बता दूं कि ये सब कुछ जो हुआ है ये हम देख रहे हैं पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी कुछ ख़ास तौर पर जो महिलाएं हैं उनके लिए काफ़ी बड़े फैसले लिए गए हैं। अगर हम इससे पहले 2021 की बात करें तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंटरवेंशन किया गया था, और इस इंटरवेंशन के बाद जो महिलाएं हैं उनको NDA में शामिल करने का, यानी कि NDA में वो जा सकती हैं, इसका जो फैसला है वो लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद।
हालांकि इससे पहले सिर्फ जो पुरुष हैं वो एनडीए में जा सकते थे एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, लेकिन 1 साल पहले ही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरवीन किया तब लिया गया था। और जब नवंबर 2021 में एग्ज़ाम हुए थे, आप देखिए नवंबर 2021 में जब एनडीए के लिए एग्ज़ाम हुए तो 1/3 जो कैंडिडेट्स थे वो महिलाएं थीं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो किस तरह से खुद को आगे बढ़ा रही हैं और वो भी तीनों फोर्सेस का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखती हैं और देश सेवा के लिए तत्परता के साथ वो आगे बढ़ना चाहती हैं। और एक और बात आपको बता दूं, ये आंकड़े हैं जो कि खुद जो रक्षा राज्य मंत्री हैं श्रीपद नायक, उनकी तरफ से बताए गए थे 8 फरवरी 2021 को। ये आंकड़े आपको समझने बहुत ज़रूरी, राज्यसभा में ये जानकारी दी गई थी और ये बताया था कि अगर आर्मी की बात करें तो आर्मी में देखिए कितना अंतर है महिला और पुरुषों में। तीनों सेनाओं को मैं आपको बता रहा हूँ, 12,18,036 पुरुष हैं अगर हम टेरिटोरियल आर्मी की बात करते हैं आर्मी की, और इसमें जो महिलाएं हैं वो सिर्फ 6,807 हैं। एयरफोर्स की हम बात करें तो इसमें जो रेशियो है वो आप देखिए मेन और विमेन वाला जो रेशियो है वो कैसा है। इसमें 1,46,727 इंडियन एयरफोर्स में पुरुष हैं और महिलाएं 1,607 हैं। कितना अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। और नेवी की हम बात जब करते हैं तो इसमें 10,108 पुरुषों में 704 महिलाएं हैं। तो ये कुछ इस हिसाब से एक बड़ा अंतर है, लेकिन अब सरकार की तरफ से कोशिश है। आप देखिए एनडीए में परमिशन देना, अब एनडीए में आकर बाकायदा ट्रेन होकर महिलाएं आएंगी और इंडियन एयरफोर्स में परमानेंट करने का जो फैसला लिया गया है, तो ये सब जाहिर सी बात है कि अब ये जो रेशियो है वो भी अब धीरे धीरे हमें काफ़ी सुधरता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।